नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर आज जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने रांची के बिरसा चौक और कोकर स्थित बिरसा मुंडा समाधि स्थल पर दी श्रद्धांजलि। विशेष न्यायालय ने सेना की जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार व्यवसायी अमित अग्रवाल और दिलीप घोष को 3 दिनों के लिए ईडी की रिमांड पर भेजा। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने पलामू दौरे के दूसरे दिन आज गढ़वा के रमकंडा में ग्रामीणों से किया सीधा संवाद और जापान के काकामिगाहारा में हॉकी महिला जूनियर एशिया कप में भारत ने ताइवान को 11-0 से हराकर सेमीफाइनल में बनाई जगह। और अब समाचार विस्तार से। भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर आज केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने रांची के बिरसा चौक और कोकर स्थित बिरसा मुंडा समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद केंद्रीय मंत्री खूंटी के बिरसा कॉलेज बहुउद्देशीय हॉल में आयोजित शहादत दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही मुरहू प्रखंड स्थित हंसा गांव में हनुमान मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में भाग लेंगे। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज शाम बिरसा चौक स्थित भगवान बिरसा मुंडा के प्रतिमा पर पुष्प चक्र अर्पित करेंगे। सरकार ने वर्तमान ओलंपिक के लिए अब तक 450 करोड़ रुपए व्ययित किए हैं। यह राशि प्रशिक्षण उपकरणों और अन्य सुविधाओं पर व्यय की गई है। आवश्यकता होने पर सरकार और अधिक सहयोग देगी ताकि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत नए रिकॉर्ड बना सके। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कल नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में कहा कि भारत में पिछले ओलंपिक, पैरालंपिक और राष्ट्रमंडल खेलों में अब तक का सर्वोत्तम प्रदर्शन किया है। समारोह का आयोजन इस महीने बर्लिन में होने वाले विशेष ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2023 के लिए 198 भारतीय खिलाड़ियों की टीम भेजने के अवसर पर किया गया था। श्री ठाकुर ने कहा कि खिलाड़ियों के लिए लक्षित ओलंपिक पोडियम योजना शुरू करने के साथ खेल के लिए बजट भी बढ़ाया गया है। केंद्र ने एशियाई खेलों की तैयारी के लिए अब तक 220 करोड़ रुपए से अधिक मंजूर किए हैं। वहीं खेल मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि इस वर्ष चीन में होने वाले एशियाई खेलों में भारत अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगा। इधर रांची के बारियातू स्थित सेना की जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार आरोपी कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल और दिलीप घोष की रिमांड पर आज कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी को 3 दिनों की रिमांड की इजाजत दी है। अब ईडी दोनों आरोपियों से पूछताछ कर सकेगी। बता दें कि रांची के बड़गाई अंचल के बारियातू स्थित सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद बिक्री की जांच ईडी कर रही है। इस मामले में अब तक ईडी रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन सहित 8 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। सेना के कब्जे वाली जमीन के दस्तावेज में फर्जीवाड़ा कर बेचने वाले कथित रैयत प्रदीप बागची ने जिस जगत बंधु टी स्टेट को सेना के कब्जे वाली जमीन की रजिस्ट्री की थी, उस कंपनी में अमित अग्रवाल भी दिलीप घोष के सहयोगी हैं। और केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले महीने 9 वर्ष पूरे कर लिए हैं। आकाशवाणी समाचार सरकार की विभिन्न पहल पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज के कार्यक्रम में हम राष्ट्रीय क्वांटम मिशन पर एक नजर डालते हैं। इसका उद्देश्य क्वांटम प्रौद्योगिकी के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना है। क्वांटम प्रौद्योगिकी तेज उभरता हुआ क्षेत्र है जिसमें कंप्यूटिंग और संचार के क्षेत्र में क्रांति लाने की क्षमता है। इस प्रौद्योगिकी में न केवल सभी उद्योगों को बदलने की क्षमता है बल्कि यह रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर भी पैदा करेगी। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान और विकास को बढ़ाने के उद्देश्य से इस साल अप्रैल में 6,000 करोड़ से अधिक की लागत से 2023-24 से 2030-31 के लिए राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी दी गई थी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा था कि यह मिशन भारत को विश्व पटल पर एक नई ऊंचाई प्रदान करेगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन आज दोपहर गढ़वा जिले के रमकंडा प्रखंड कार्यालय पहुंचे। यहां पहुंचने के बाद सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभुकों के अलावा ग्रामीणों से संवाद भी किया। वहीं इस दौरान विभिन्न योजनाओं के लाभुकों के बीच
परिसंपत्ति का वितरण और योजनाओं की स्वीकृति पत्र दिया गया। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल 5 लाभुकों को वन भूमि पट्टा भी सौंपा। इधर बोकारो जिला के कुसुमकियारी पंचायत को आदर्श ग्राम योजना के तहत सांसद पीएन सिंह ने गोद लिया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सांसद आदर्श ग्राम योजना फेज 2 के तहत बोकारो जिला के चंदन कियारी प्रखंड स्थित कुसुम कियारी पंचायत को सांसद धनबाद पीएन सिंह ने गोद लिया है। एक भव्य कार्यक्रम आयोजित कर सांसद ने इसकी घोषणा की। इस मौके पर ग्रामीणों को सरकार की जन उपयोगी योजनाओं का लाभ भी दिया गया। सांसद पीएन सिंह ने कहा कि सांसद आदर्श ग्राम का उद्देश्य एक आदर्श गांव पंचायत का निर्माण करना है। आने वाले दिनों में यहां सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जो इस पंचायत को आदर्श पंचायत बनाएंगी। पूरे पंचायत क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल थाना क्षेत्र अंतर्गत NH 33 पर अहले सुबह एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 5 यात्री घायल हो गए। बस बिहार के नवादा से टाटा लौट रही थी, तभी बस की आगे चल रहे ट्रेलर से टक्कर हो गई। बस में कुल 45 यात्री सवार थे। घटना के बाद मौके पर पहुंची चांडिल पुलिस ने सभी घायलों को एम्बुलेंस से इलाज के लिए जमशेदपुर स्थित MGM अस्पताल में भर्ती कराया है। इधर जामताड़ा जिले में अवैध रूप से बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं के विरुद्ध विभाग की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। जिले के फतेहपुर प्रखंड में कल अवैध रूप से बिजली का उपभोग करने वाले 9 उपभोक्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए कनीय अभियंता राकेश कुमार ने स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। झारखंड पुलिस एसोसिएशन के लिए 16 जून को रांची में मतदान किया जाएगा। इसे लेकर अलग अलग डेलीगेट्स ने अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है। इसके तहत टाउनशिप 1 के प्रत्याशियों ने कोडरमा जिले का दौरा किया और यहां के पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक कर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। हजारीबाग में जैन सुधी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुनि श्री 108 निर्वेक सागर जी महाराज ने लोगों को संबोधित किया। सुधी सम्मेलन को मुनि शीतल सागर जी महाराज और एलक निजानंद सागर जी ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जीवन में हमेशा दूसरों के प्रति परोपकार की भावना प्रत्येक व्यक्ति में होनी चाहिए। दिल से राग द्वेष से हमें मुक्ति पाने के लिए सदैव सकारात्मक सोच को अपनाना चाहिए। इधर गोड्डा जिले के बसंत राय स्थित मौलाना अबुल कलाम आजाद कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर नजरुद्दीन की अपराधियों ने हत्या कर दी। आज सुबह उनका शव महगामा दियाजोरी से बरामद किया गया। जैसा कि आपको मालूम है, कल शाम अपराधियों ने कोरियाना पुल के पास उनका अपहरण कर लिया था। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। और जापान के काकामिगाहारा में हॉकी महिला जूनियर एशिया कप के अपने आखिरी पूल ए मैच में भारत ने आज ताइवान को 11-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। भारत 3 गेम में जीत और 1 ड्रॉ खेलकर पूल ए में शीर्ष पर रहा। शनिवार को सेमीफाइनल में भारत का सामना जापान या कजाकिस्तान से होगा। शीर्ष 3 फाइनलिस्ट और कांस्य पदक विजेता टीम जूनियर विश्व कप के लिए क्वालिफाई करेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर आज जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने रांची के बिरसा चौक और कोकर स्थित बिरसा मुंडा समाधि स्थल पर दी श्रद्धांजलि। विशेष न्यायालय ने सेना की जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार व्यवसायी अमित अग्रवाल और दिलीप घोष को 3 दिनों के लिए ईडी के रिमांड पर भेजा। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने पलामू दौरे के दूसरे दिन आज गढ़वा के रमकंडा में ग्रामीणों से किया सीधा संवाद। और जापान के काकामिगाहारा में हॉकी महिला जूनियर एशिया कप में भारत ने ताइवान को 11-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।